हर हर महादेव। कल आपने देखा कि दक्ष की यज्ञशाला में किस प्रकार भय का माहौल था। सभी भयभीत थे और ऐसी दशा में सारे देवताओं ने मिलकर के विष्णु जी से कहा कि अब आप ही हमारी इस यज्ञ की रक्षा करें। आज वीरभद्र जी आते हैं और उनके आगमन की कथा आज आप सुनेंगे। वीरभद्र जी के आने के बाद में सभा में क्या होता है। सब लोगों ने जाकर, दक्ष ने स्वयं जाकर विष्णु जी से कहा कि अब आपको ही हमारे यज्ञ की रक्षा करनी है। बोले दक्ष हरि अब तुमको ही मेरी रक्षा करनी है। आप यज्ञ रक्षक हो मेरे, तुमको ही रक्षा करनी है। कृपा दृष्टि करिए हम सब पर, शरण तिहारी आए हैं। किसके पास जाएं अब भय से, व्याकुलता कुलाए हैं। अब इस समय मैं भय से व्याकुल हूँ, मैं किसके पास जाऊँ। आप ही हमारे यज्ञ के रक्षक हो, मेरे यज्ञ की रक्षा करो। शिव का ध्यान किया मन ही मन, विष्णु जी फिर सहज हुए। दक्ष तत्व का ज्ञान नहीं तुमको, तुम शिव अपमान किए। भगवान हरि विष्णु जी स्वयं मन में भगवान शिव की लीला का ध्यान करते हुए कहते हैं कि हे दक्ष, तुम्हें शिव तत्व का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुमने शिव का अपमान कर दिया। कोई भी शुभ कार्य बिना शिव स्तुति सफल नहीं होता है। जहाँ नहीं शिव पूजन होता, यज्ञ सफल ना होता है। इस संसार का कोई भी शुभ कार्य बिना शिव के संभव नहीं है। विष्णु जी आगे कहते हैं कि जिस स्थान पर शिव का पूजन नहीं होता, वहाँ कोई भी यज्ञ कार्य सफल नहीं होते। मृत्यु गरीबी भय निश्चित ही वहाँ सदा बसते हैं। जहाँ नहीं शिव पूजन होता, वहीं रोग रहते हैं। जिस स्थान पर भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं होता, वहाँ मृत्यु और गरीबी तथा डर ये सभी सदैव निवास करते हैं। तुमने तो प्रत्यक्ष सदा शिव का अपमान किया है। जामाता होने पर भी तुमने ना मान लिया है। तुमने तो प्रत्यक्ष भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है। तुम जानते हो कि वो तुम्हारे जामाता हैं, तब भी तुमने उन्हें मान नहीं दिया। विष्णु जी ने कहा दक्ष मैं कुछ भी ना कर सकता हूँ, उनसे कैसे युद्ध करूँगा जिनको मैं जपता हूँ। विष्णु जी कहते हैं कि भला मैं कैसे भगवान शिव से युद्ध करूँगा, मैं तो निरंतर उन्हीं के नाम का सुमिरन करता रहता हूँ। मैं तो कोई भी सहायता तेरी ना कर सकता हूँ। शिवसेना से लड़ने का अपराध नहीं कर सकता हूँ। इस समय मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। भगवान शिव की सेना से लड़ने का अपराध मुझसे नहीं हो सकता। अब दक्ष सोच में डूब जाते हैं। विष्णु की बातें सुनकर के उनके चेहरे का रंग उड़ गया और गहरी चिंता में पड़ गए।
दक्ष शोक में डूब गए, विष्णु की बातें सुन कर के। चेहरे का रंग उड़ा दक्ष का, गहरी चिंता में पड़ के। तभी वहां वीरभद्र के साथ महाकाली आ जाती हैं और इतनी विशाल सेना उनके साथ थी, अपने हाथ में सब आयुध लिए हुए थे। चारों ओर सिंहनाद से सभी दिशाएं घूम रही थी और अंधकार के बादल जैसी धूल उड़ रही थी उन सैनिकों के चलने से। तभी महाकाली आई थी, वीरभद्र को साथ लिए। सेना इतनी थी विशाल, सब आयुध निज निज हाथ लिए। सिंहनाद से सभी दिशाएं गूंज रही थी चारों ओर। धूल उड़ रही अंधकार के बादल करते भीषण शोर। पूरी पृथ्वी, पर्वत, वन सभी कांप रहे थे। सागर में ज्वार और भाटा था, थर थर कांप रहे थे। पूरी पृथ्वी, पर्वत, वन, कानन सब कांप रहे थे। सागर, ज्वार और भाटा से थर थर कांप रहे थे। दक्ष अपनी पत्नी के साथ भगवान विष्णु के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि आप तो कर्म के साक्षी हैं और याज्ञिक कर्मों के प्रतिपालक हैं। मेरी रक्षा कौन करेगा अगर तुम ही मना कर दोगे? क्या इस संकट को हल किए बिना रण छोड़कर यहाँ से चले जाओगे? दक्ष प्रिया संग विष्णु के चरणों में गिर जाते हैं। आप कर्म साक्षी हैं, याज्ञिक कर्मों के प्रतिपालक हैं। कौन करेगा रक्षा मेरी अगर मना तुम कर दोगे? क्या संकट हल किए बिना रण छोड़ यहाँ से चल दोगे? दक्ष और उनकी पत्नी की ये बातें सुनकर भगवान विष्णु उनको समझाते हैं। सुनकर दक्ष पत्नी की बातें हरि समझाते हैं। रक्षा हेतु यज्ञ की यदि हम प्रस्तुत भी हो जाते हैं। अगर आपके हिसाब से मैं रक्षा के लिए प्रस्तुत भी हो जाऊं तो भी मैं हूँ गलत, चूँकि मैंने भी तेरा साथ दिया है। शिव के बिना यज्ञ मंडप में आकर मैंने भाग लिया है। वैसे भी मैं गलत ही हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारा साथ दिया है। बिना शिव के ही इस यज्ञ मंडप में आकर मैंने तुम्हारा भाग लिया है, इसीलिए तुम्हारे साथ अब दंड तो मुझे भी प्राप्त होगा। अगर भागता भी हूँ तो भी भगवान शिव के दूत मुझे ढूंढ लेंगे। इसलिए अब दंड मुझे भी तेरे साथ मिलेगा ही। अगर भागता हूँ मैं ये सब मुझे ढूंढ लेंगे ही। भगवान शिव की आज्ञा के बिना मैं विष्णु इस यज्ञ में आकर बहुत बड़ा पाप कर बैठा हूँ। मुझे निश्चित ही इस पाप का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। शिव आज्ञा के बिना यज्ञ में
आकर मैंने पाप किया, निश्चित ही परिणाम मिलेगा, मुझको भी अब भांप लिया। हे दक्ष, तुम्हारी रक्षा तो अब कोई नहीं कर सकता। भगवान शिव के विनाश को रोक सकूं इतनी मेरे में क्षमता नहीं है। दक्ष, तुम्हारी रक्षा तो अब कोई नहीं कर सकता है। शिव विनाश को रोक सकूं इतनी ना मुझ में क्षमता है। भगवान शिव के विनाश को मैं रोक सकूं इतनी मेरे अंदर क्षमता नहीं है। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। आज रुद्र संहिता भाग 2 का अध्याय 35 आपने सुना, जिसमें महाकाली के साथ दक्ष के यज्ञ में आज वीरभद्र जी पहुंच जाते हैं। कल के पाठ में आप सुनेंगे श्री हरि और वीरभद्र का युद्ध है। वीरभद्र को स्वयं भगवान भोलेनाथ द्वारा उत्पन्न किया गया और उनके अंदर भगवान भोलेनाथ की असीम शक्तियाँ भी थी। यद्यपि भगवान विष्णु को भी भगवान शिव द्वारा ही उत्पन्न किया गया, तथापि ये दोनों ही भगवान शिव के रूप ही हैं। दोनों रूपों का युद्ध, श्री हरि और वीरभद्र का युद्ध कल के प्रातःकालीन रुद्र संहिता भाग 2 के अध्याय 36 में आप सुनेंगे। आपको पता ही है कि ज्योतिर्लिंग शिव मठ का ये प्रयास है कि प्रत्येक दिन प्रातःकाल आपको एक पाठ शिव महापुराण का सुनाए, ताकि आपके मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव बना रहे। कल पुनः मिलेंगे नए अध्याय रुद्र संहिता भाग 2 36 में, जिसमें भगवान विष्णु और वीरभद्र का युद्ध होगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।